हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसको नॉर्मल हिंदी में भगंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये फिस्टुला लैट्रिन वाले रास्ते में होने वाली एक प्रॉब्लम होती है, जो कि अगर किसी इंसान को हो जाती है तो इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और जिस भी इंसान को ये होती है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फिस्टुला आखिर होता किन कारणों से है और अगर ये हो जाता है तो आप इसको पहचानेंगे कैसे और इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, फिस्टुला एक लैट्रिन वाले रास्ते में होने वाली प्रॉब्लम होती है। फिस्टुला को लोग पहचानते कैसे हैं? नॉर्मली पेशेंट ये सिम्टम लेके आता है कि लैट्रिन वाले रास्ते के आसपास उनको एक फुंसी जैसी दिखाई देती है, एक फुंसी जैसी महसूस होती है, जिसके अंदर से कई बार पस या कुछ चिपचिपापन हमेशा उनको आता रहता है, कुछ डिस्चार्ज उसमें से दिखाई देता है। तो यही फिस्टुला का एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है जो कि पेशेंट को दिखाई देता है या महसूस होता है। तो ये फिस्टुला आखिर होता क्या है? फिस्टुला एनल कैनाल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। एनल कैनाल क्या होती है? जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका सबसे आखिर वाला जो हिस्सा होता है उसे एनल कैनाल बोलते हैं, जो रेक्टम और एनस के बीच में पाया जाता है। रेक्टम के अंदर लैट्रिन जो होती है वो इकट्ठा होती है और एनल कैनाल के थ्रू उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस एनल कैनाल की दीवारों के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर से म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, जो इस एरिया को नम बनाए रखता है, एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे स्टूल या लैट्रिन इजीली पास हो जाती है। इन ग्लैंड्स को हम एनल ग्लैंड्स बोलते हैं। इन ग्लैंड्स के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन अगर बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो अंदर ही अंदर एक रास्ता बनता चला जाता है, जो कि बाहर स्किन की तरफ आके खुल जाता है। तो ये एक अलग से रास्ता बन जाता है, जिसका एक सिरा स्किन के ऊपर आकर खुलता है और दूसरा एनल कैनाल के अंदर जाके खुलता है। इसी को हम एनल फिस्टुला बोलते हैं। तो ये फिस्टुला की दो ओपनिंग होती है, एक एनल कैनाल के अंदर की तरफ खुलती है और दूसरी बाहर स्किन के ऊपर खुलती है, जो कि एक फुंसी के रूप में लोगों को दिखाई देती है या महसूस होती है। इस फुंसी में कई बार बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है और अगर ये फूट जाती है तो इसके अंदर से पस जैसा कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को फिस्टुला की प्रॉब्लम है तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि पेशेंट को लैट्रिन वाले रास्ते के आसपास की स्किन के ऊपर एक फुंसी जैसी दिखाई देती है, जिसके अंदर कई बार बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। ये फुंसी अगर लाल रंग की दिखाई देती है तो इसके अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और अगर कभी ये फूट जाती है तो इसके अंदर से कुछ पस जैसा या कुछ चिपचिपा लिक्विड जैसा निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। कई बार इसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इससे पेशेंट को बैठने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। पेशेंट को लैट्रिन वाले रास्ते में नीचे दर्द हो सकता है, इसकी वजह से आसपास स्किन के ऊपर खुजली की परेशानी हो सकती है, पेशेंट को कब्ज रह सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि फिस्टुला के पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। ये फुंसी कई बार फूट जाती है, फूटने के बाद ये एक बार ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से इसमें प्रॉब्लम होने लगती है और फिर से इसके अंदर से पस बन के वो बाहर निकल आता है और फिर से ये ठीक हो जाती है। तो इस तरह से बार बार ठीक होने का या पस बनने का ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है। तो इस तरह के सिम्टम्स फिस्टुला वाले पेशेंट को महसूस हो सकते हैं या दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एनल फिस्टुला के होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इस फिस्टुला के होने का सबसे बड़ा कारण होता है एनल ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। अब ये इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है,
पेशेंट का पेट साफ़ नहीं होता है तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर फिशर्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से पेशेंट को कब्ज़ रहेगी और पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक क्रॉनिक डायरिया या डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है, या पेशेंट को IBS की प्रॉब्लम है, या क्रॉन्स डिजीज़ है, या किसी तरह का कोई इंटेस्टाइनल कैंसर है, तो इन कंडीशन में भी आपको फिस्टुला डेवलप हो सकते हैं। या अगर पेशेंट ने किसी वजह से रेडियोथेरेपी कराई है तो उसकी वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन के होने का। इसके अलावा अगर पेशेंट डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस हो सकते हैं। या अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है या उसको HIV या एड्स है तो भी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पेशेंट के अंदर फिस्टुला की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन को बढ़ा देती है और इन्फेक्शन की वजह से फिस्टुला होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये प्रॉब्लम एक्यूट है, अगर कुछ टाइम से ही पेशेंट को प्रॉब्लम है तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख के इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जो भी इन्फेक्शन का कारण है उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट लेना है। अगर जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं पेशेंट के अंदर वो है, पेशेंट डायबिटीज़ है या उसको किसी और तरह के डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कारण को ठीक करना है प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, तो जितना हो सके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की कोशिश करें। आप अपनी डाइट में इस तरह की चेंजेस लाएं जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ आपको हो। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, खाना पीना आप बहुत हल्का रखें, फाइबर रिच डाइट आप लें जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। बाहर की चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो आपके पेट में कब्ज़ बनाती हैं वो चीज़ें आपको नहीं लेनी है। अगर आप डायबिटिक है तो आपको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है। अगर आपको किसी और तरह का पेट में इन्फेक्शन है तो उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। जितना हो सके इस प्रॉब्लम को शुरुआत में ही कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपको कुछ टाइम से है तो इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको बहुत महीनों सालों तक बनी रहती है, फुंसी होती है, ठीक होती है, फिर उसमें पस बनने लगता है, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू कई महीनों तक अगर रहता है तो ये कंडीशन क्रॉनिक बन जाती है। और क्रॉनिक अगर आपको फिस्टुला है तो इसको ट्रीट करना मेडिसिन के थ्रू बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्यूट अगर है तो उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं और इससे ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर ये एक बार क्रॉनिक हो जाता है तो मेडिसिन से इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में सर्जरी ही इसका एक लास्ट ऑप्शन बचता है। तो सर्जरी की ज़रूरत आपको ना पड़े, उससे बेटर है आप इसको शुरुआत में ही इस चीज़ पे ध्यान दें और इसका प्रॉपर और कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, ताकि इसकी वजह से आपको आगे चल के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सर्जरी में जो भी ये पैसेज बनता है इसको सर्जरी के थ्रू बंद कर दिया जाता है, इससे आपका फिस्टुला की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो अगर आपको फिस्टुला की प्रॉब्लम है तो आप अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने पेट में कब्ज़ ना होने दें। ऐसा करने से आपके फिस्टुला की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और इसके लिए आप मेडिसिन्स की हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाती है तो इस बारे में एक बार आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे भी वो आपको एडवाइस करे उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो फिस्टुला के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।